की रिकॉर्डिंग? पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। बेटा देखें व्हाट्सएप पे जब हम करते हैं तो ऊपर जाती जाती है ना सारी ट्रेल पूरी ऊपर, यानी कि आपने अभी लेक्चर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो पुराने लेक्चर ढूंढने मुश्किल होते हैं। एलएमएस पे आपके सारे लेक्चर सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, आप वो कंप्यूटर पे जाएं देखें ये वाले पड़े हुए हैं। आप पुराना लेक्चर, ये KTurtle है, ये वाला जो हमने चैप्टर किया था टक्स पेंट, ये सारे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो आपको सारे इसके जो है ना वीडियोस वगैरह वो मिल जाएंगी। ओके, ओके सर। तो अभी वाला लेक्चर जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये वाला लेक्चर भी हमें उसी पे मिलेगा। हम पढ़े हैं KTurtle की मैंने एक आपको एप्लीकेशन बताई थी। एप्लीकेशन स्टार्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ रही है KTurtle की, ठीक है। ये मैंने कर ली थी यहाँ पे सर, मैंने ही कर ली थी। यहाँ पे करें बेटा, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपने किया लॉन्च ऑनलाइन, और इस पे आपने यहाँ नीचे क्लिक किया प्रोसीड टू KTurtle, और यहाँ पे क्लिक किया लॉन्च, ठीक है। ये हमारा KTurtle ऑन हो रहा है, KTurtle इज स्टार्टिंग अप। ये आ गए KTurtle, ठीक है। ये हमारे KTurtle साहब हैं, इन्होंने हमें प्रोग्रामिंग करनी सिखानी है। इन्हें नहीं करनी सिखानी, KTurtle ने सिखानी है, मिस्टर KTurtle, ठीक है। अच्छा, मैथ्स इन KTurtle, भी मैथ्स में हम क्या करते हैं बताएं। आपने कहा था जब मैथ्स करवाएंगे KTurtle में। सर कमांड से मैथ्स लिखते हैं ना कमांड से KTurtle में? क्या मतलब कमांड से? मतलब कमांड लिखते हैं तो फिर उसको रन करते हैं तो मैथ्स आ जाती है। अब मैथ्स नहीं, मैथ्स तो ये कि उसने हमें ये बताया है कि वही वाला हमने पैटर्न यूज करना है जिससे हम कर रहे थे गो टू और ये करके, जैसे देखें फॉन्ट साइज। मैथ्स ये होता है कि हमें ये बता रहा है कि प्लस माइनस वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की फंक्शन कैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो हम KTurtle पे क्या लिखेंगे, प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है आपका, हम लिखते हैं रीसेट। नॉर्मली हम लिखते हैं रीसेट होता है कि ब्लैंक करेगा पेज को, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, यहाँ से ये दे रहा है गो ऑन 2020। सर जब हम लोग एक कमांड को रन करते हैं तो बाद में उसको खाली करने के लिए रीसेट ही होता है ना? जी जी, खाली करने के लिए बिल्कुल ऐसे 20,20, ठीक है। हमने ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये वाला, ठीक है। उसमें हम फ़ॉन्ट साइज रखते हैं 40, फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट साइज है स्पेस देके 40। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिंट। प्रिंट, अब प्रिंट क्या करेंगे हम, प्रिंट कोई भी वैल्यू दे दें आप, 35 प्लस 53, ठीक है। और हम इसे रन करते हैं, देखिए कितना बना, ये हो गया 88। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ना ये वाली चीज़ ना मुझे लिखी हुई भी मिले साथ, यानी कि मैं अगर इक्वल टू करके पूरा लिखना चाहता हूँ। देखें अब ज़रा ट्राई करते हैं ये हमें अलाउ करता है कि नहीं। हम ये लिखते हैं 50, ये लिखा हमने, प्लस दिस इज इक्वल टू, यूं कर दिया हमने, और इसके आगे हमने लिख दिया 53 प्लस 35। 88 लिखा गया। नहीं 88 तो अभी आ गया, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखें। और उसने एरर दे दिया मुझे। एरर क्या दिया इसने, यू कैन नॉट पुट ये, ठीक है। इसने मुझे एरर दे दिया। अब एरर क्या दे रहा है, एरर ये दे रहा है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। इसने कहा आप ऐसे नहीं लिख सकते। अब मैं लिखता हूँ आगे, मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट, सॉरी स्मॉल में प्रिंट लिखना है, प्रिंट दोनों तरीके मैं करके देखता हूँ। 53 प्लस 35, 3 प्लस 35। अब चेक कीजिएगा आप क्या करता है प्रिंट, रन। अब उसने लिख दिया, अच्छा देखें 53 और 35 लिखा, बट उसने ना यहाँ इसके ऊपर ही लिख दिया ये 88, इसके ऊपर ही लिख दिया है, ठीक है। ये सम करके लिखा है, ये इसके ऊपर लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी प्लेसमेंट मूव करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ गो टू करे, थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ, गो, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स लेके जाऊँ आगे, 20, ये है रो, ठीक है। और कॉलम मैंने कितने आगे लेके जाने हैं, मैं लिखता हूँ 50 पे जाके लिख दे ये, ठीक है। 50, ये देखें नीचे लिख दिया इसने, ओ नो, यहाँ तो नहीं मैं चाह रहा था, मैं आगे चाह रहा था कि आगे लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये 20 यहाँ पे लिखा रहने दूंगा मैं, और वाले को करूंगा, देखिएगा ये, इस वाले को मैं कर देता हूँ 100, 10, ठीक है।
क्या होगा 53 प्लस 35 88 होता है ना। हाँ 88 तो होता है, वो अब उसकी प्लेसमेंट कर रहा हूँ मैं। ये देखें, मैं लिख दूंगा 200। अब देखें ये यहाँ इसके ऊपर लिख दिया अब इसने यहाँ। अब ठीक आ रहा है 53 प्लस 35 हाँ, अभी देखें अब ठीक आ रहा है आंसर। 88 होता है। ओके, यस एक मैंने ये लिखा, मैंने डबल कोट्स में, देखें डबल कोट्स में ये, तो इसने इसको एज इट इज लिख दिया, टेक्स्ट की तरह छाप दिया उसने। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू खाली, या मैं आपका नाम भी लिख सकता हूँ, इधर लिख दूँ आपका नाम तो यहाँ आ जाएगा आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि इनको ये कैलकुलेट नहीं करा, क्योंकि डबल कोट्स में, डबल कोट्स को वो क्या लेता है, टेक्स्ट। क्या लेता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट को वो सम नहीं करता आपस में। ए प्लस, अगर मैं लिखूं ए प्लस बी तो ये आपस में ऐड हो जाएगा कि नहीं। मैं लिखूं कि जू को आप ऐड करें सिटी में, जू प्लस सिटी, तो कुछ बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो इसे लिखते हैं डबल कोट्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, नाम है ना, आपका नाम है जैसे, स्कूल का नाम है जैसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेक्स्ट। इसे हम लिखते हैं ये डबल कोट्स में, डबल कोट्स ये बोलते हैं, डबल कोट्स ये रही, ठीक है। ओके, दो कॉमास जो लिखते हैं ना हम टेक्स्ट सेंटेंस में भी लिखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखते हैं इंग्लिश में। अच्छा, इस तरह इसने करके दे दिया है। ओके फाइन, अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊं मैं, या यहाँ पे लिखता हूँ 53 प्लस 35। ये वाली लाइंस हटाता हूँ मैं, ज़रा एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, चेक करें ये मुझे कंकैटिनेशन अलाउ करता है कि नहीं। ये प्रोग्राम तो समझ, मैं ढूंढ रहा हूँ, बताता हूँ आपको। मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि एक कमांड देख रहा हूँ मैं कि मुझे अलाउ करता है यार। ओ ठीक हो गया, प्ले हो गया भाई, गुड, वेरी गुड। अब क्या हुआ है, उसने हमें ये यूं करके प्ले, टेक्स्ट के साथ ही प्ले करके दिया, बट गलत हो गया ना प्ले। एंड का साइन लगाते हैं, देखें अब क्या करता है। एरर दे दिया उसने, उसने कहा नहीं जी नहीं, नहीं चलेगा, उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कैनवस पे वापस आए। मैं असल में ये चाह रहा था कि साथ के साथ मुझे ना ये भी दे। देखें हम अब रन करते हैं, अभी भी एरर आ गया। अब मैं इसे कहता हूँ कि इस तरह देगा ये मुझे। देखें कह रहा है कोड 10, मैं इससे हेल्प मांगता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे हेल्प दे भाई कि क्या करना है, या मैं कंकैटिनेट करके लिखना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कोई हेल्प नहीं बताई अभी। यहाँ पे हेल्प हम कर सकते हैं, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन कंकैटिनेशन होता है, कंकैटिनेट करना होता है कि आप अगर दो चीज़ों को जॉइंट करके लिखें, जैसे हम नाम लिख रहे होते हैं ना कंकैटिनेट करके ऐसे, तो मैं वो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता चला कि यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए कैरेक्टर कौन सा यूज़ होता है, वो मैं ढूंढ रहा था। चलें बहरहाल, एनी हाउ हम अभी जो देख रहे हैं हम उस तरफ ही चलते हैं वापस। आपने प्रिंट करके देख लिया अभी कि कैसा प्रिंट उसने किया है, किस तरह उसने शो किया है ये प्रिंट करके। लास्ट वाली जो कमांड थी हमारी, कंट्रोल जी चलता है इस पे, कंट्रोल जी कितना चलता है कंट्रोल। सर इसमें ये कमांड्स लिख के ये मैथ्स आती है, कमांड्स लिख के मैथ्स आते हैं, जी जी कमांड लिख के मैथ्स आती है, ऐसे ही है। हमने ये किया था ना अभी, मैंने कंट्रोल जी किया तो उसने कर दिया मुझे, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये कह रहा है जी 50 माइनस 17। हम दोनों जगह पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, पहले यहाँ लिखता हूँ मैं 50 माइनस 70 17, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए इसने आंसर चेंज किया, ये नहीं बदला, ये तो टेक्स्ट है ना। ये मैं यहाँ पे भी लिखूंगा दोबारा, क्योंकि ये इसने लिखा हुआ नहीं बदला, मेरा जो लिखा हुआ था मैंने, लिखे हुए को ऐसे बदलेगा ये 50 प्लस 17। इसको ये टोटल नहीं कर रहा, सिर्फ ये मुझे दिखा रहा है कि मैं इन दोनों को टोटल करके ये दे रहा हूँ। अगर मैंने लिखा हुआ देखा हुआ भी चेंज करना है कि दिखाए भी, खाली सम करके ना दे, ये मुझे बताए भी कि प्रोग्राम में मुझे बताया कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर्स को सम करके दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस लिखना था ना हमने, सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, आंसर भी माइनस में देगा इन दोनों का। तो क्या आंसर आ रहा है जी 33, ठीक है 33 आ रहा है। देखिए उसने अपने प्रोग्राम में या प्रिंट की ये वाली कमांड नहीं लिखी हुई जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट उसने नहीं लिखा हो ना, ये डबल कोट्स वाला, तो उसके पास खाली आंसर
मैंने जो किया Yes, sir. मुझे आंसर वो साथ लिख के भी दे के किन किन वैल्यूज को करके दे रहा है, ठीक है। अब हम इसी तरह इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई आ रहा है जी 50। सर ये सेव एज वाले बटन से क्या होता है? बेटा सेव करता है प्रोग्राम, बट ये ऑनलाइन है ना, क्योंकि तो ये सेव प्रॉपर जगह पे नहीं कर रहा होता, ये पता नहीं कहता है लोकल ड्राइव और इसका करके कहता है कि सेव कर लें आप यहाँ पे। ये मैं होम में सेव कर देता हूँ जी, लेट्स से होम में सेव करता हूँ। क्या नाम रखें जी इसका? मैथ, मैथ रख देते हैं फिलहाल, ठीक है। सेव कर दें, कर दिया। अब मैं ओपन करूँ देखें मैं सेव होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं अभी हम। तो कहता है इस वाली को डिस्कार्ड कर दें, चेंजेस कर दें कि नहीं, सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। अभी रहने दें, एंड में देखेंगे, ठीक है। चलें, अभी जो हम चला रहे हैं ना वो हम देखते हैं आगे। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया, पहले मैं जरा मल्टीप्लाई वगैरह कर लूँ, फिर सारा दोबारा लिखना पड़ता है। 45 इंटू, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज होता है? 45 सर क्रॉस वाला। 10। हम मैथ्स में हम यूज करते हैं ये वाला साइन, क्रॉस वाला। कैसे? क्रॉस, ये यूं यूं करते हैं ना मैथ्स में यूज। पर सर ये तो इतना ज्यादा नंबर ड्रॉप कर ही नहीं सकता। देखिए सुने, अभी आंसर इसने अभी चेंज नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने वो यहाँ पे नहीं बदला था। बट जब मैं यहाँ लिखूंगा ना, देखें 45 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिखूं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं रन करता हूँ जी, देखें उसने मुझे एरर दे दिया, कहता है ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये वाला साइन मल्टीप्लाई करने के लिए यूं नहीं लिखना। प्रिंट करने में तो आपने लिख दिया है ना, मसला नहीं है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई की जगह लिखते हैं स्टेरिक। क्या लिखते हैं? स्टेरिक। ये आपका शिफ्ट 8 पे आता है, शिफ्ट करके 8 स्टेरिक का साइन जो होता है। तो अब आप रन करेंगे, देखें अब रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। यहाँ तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है ना ये मल्टीप्लाई, तो ये इफेक्ट नहीं डाल रहा, ये तो सिर्फ दिखा रहा है कि क्रॉस करके लिख दिया। यहाँ पे एक्चुअली स्टेरिक डलता है, ये देखें। तो इसका हमारा आंसर मैच हो गया। स्टेरिक क्या होता है? स्टेरिक होता सर है स्टेरिक क्या? शिफ्ट और 8 पे आपके लिखा हुआ है, शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तो स्टेरिक का साइन आ रहा होता है, स्टेरिक। ओके सर वो स्टेरिक की शेप स्टार जैसी होती है ना? स्टार जैसी होती है, यस, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप कहाँ गायब थे इतनी देर से? अच्छा जी, स्टेरिक ये होता है, देखें शिफ्ट करके, ये स्टेरिक है, ये जो आ रहा है नजर आपको 8 के ऊपर ये लिखा हुआ स्टेरिक छोटा सा, ये स्टेरिक है। यस इसे हम स्टेरिक बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हमने स्टेरिक का साइन लगा लिया। अगर मैं आपको ये पूरी स्क्रीन शेयर करूँ ना तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखें अब बड़ी हुई ना स्क्रीन, अब सही नज़र आ रहा है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अब आप बुक पे देखिएगा अपनी कि वो जो बुक पे डिवाइड वाला साइन है वो कैसे यूज़ हो रहा है। अब हमने मल्टीप्लाई वाला करके देख लिया, या हमने क्रॉस लिखा है या हमने स्टेरिक लिखा है। अब हम चेंज करने सर लगे, मुझे पेज नंबर बता दे। मेरा पेज नंबर है 57। हम अब करने लगे हैं डिवाइड। तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे? 48 डिवाइड बाय 4 उसने लिखा हुआ है। हम कुछ अपने पास से भी लिख सकते हैं, और हम भी फिलहाल वही लिख रहे हैं 48। देखें जी 48 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ तो अभी मल्टीप्लाई लिखा हुआ ना। अब मैं डिवाइड कैसे लिखते हैं बताएं? डिवाइड का साइन तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए वो आता है स्लैश 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 ऐसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ नीचे भी चेंज करूंगा 48 स्लैश, इक्वल टू, जहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ स्लैश, और मैं यहाँ भी बदलूंगा ना ताकि मुझे सही वाली कैलकुलेशन भी दे, ठीक है। अब मैं रन करने लगा प्रोग्राम को, देखें स्लैश, इसने कहा जी सर कोई लाइन लगा रहा है। हाँ अभी पकड़ लेते हैं। सर जी नलाइन लाइन लगा रहे बार बेटा बार। देखें ये आंसर ठीक आया डिवाइड मैं नहीं करके, लगा रहा, मैं नहीं। 48 डिवाइड बाय 4 चेक करें, आंसर ठीक आया ये वाला, ये हमने यस कैलकुलेट, सर। ठीक है। 48 आपकी बुक पे आ रहा होगा, बुक पे आ रहा है आपका लास्ट वाला जो है डिवाइड वाला आंसर 48 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ डिवाइड की जगह आप कोई साइन, यहाँ पे सिंबल होता है, कोई सिंबल देता है कोई रन सिंबल। अगर मैं डिवाइड का साइन उठा के लगाता हूँ कहीं से भी, ठीक है, तो ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए होगा। कीबोर्ड पे हमारे डिवाइड का साइन नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अच्छा देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मज़े की, वैसे ही जस्ट फॉर, ये होता है चार मैप,
ये आप खोलें करेक्टर मैप, तो आपके पास करेक्टर मैप आ जाता है। कंप्यूटर में करेक्टर मैप पड़ा होता है, इसमें सारे करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सर लंबी रिकॉर्डिंग नहीं हो गई? क्या नहीं हो गई? हो रही है सर की रिकॉर्डिंग। हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा देखें, यहाँ पे कोई डिवाइड का साइन आ रहा है, जो हम मैथ्स में डिवाइड लिखते हैं, आता है कहीं पे? देखें यस सर। यहाँ पे कहीं गिवन आ रहा है, यहाँ पे सर सिंपल डिवाइड वाला ऊपर साइन। ऊपर सर ये ऊपर आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही सर। नहीं सर बेटा, ये जीरो के पास सर, जीरो के पास कीबोर्ड है। नहीं ये करेक्टर मैप मैंने ये उठाया, जीरो के करेक्टर पास मैप। जी कहाँ पे है? सर, जीरो के पास, किसके पास? जीरो के पास। जीरो के पास? जीरो कहाँ है? जीरो के पास ये सर वाला डिवाइड, ये स्लैश आ रहा है ना, ये तो ये स्लैश वाला डिवाइड आ रहा है। मैं कह रहा हूँ एक वो जो नॉर्मल डिवाइड का साइन होता है ना, वैसे ही वो लिखने के लिए देख रहा था कि ये करेक्टर मैप होता है। देखें यहाँ से आप उठा सकते हैं कोई साइन अगर आपको चाहिए हो। ओके, सर तो बहुत सारे साइन है, हमें पता क्या चलेगा? ये तो सेम टू सेम भी हो सकते हैं, हमें पता क्या चलेगा हमने कौन सा साइन उठाना है? अब हम ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा इसमें से कि कौन सा साइन उठाना है आपने। अगर जैसे वो साइन मुझे कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा और मैं वैसे ही लगाना चाहता हूँ दिखाने के लिए ना, जस्ट फॉर डिस्प्ले, कैलकुलेशन के लिए तो स्लैश आएगी ना, बट मैं जस्ट फॉर डिस्प्ले कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई साइन लगाना चाहता हूँ, ये देखिए ना सारे साइन मिले हैं। नहीं है भाई, वो डिवाइड का साइन डायरेक्टली भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा था शायद करेक्टर मैप में कहीं पड़ा होगा, जो मैथ्स में लिखा होता है डिवाइड का, मैथमेटिकल वाला साइन आइडियली तो होना चाहिए यहाँ पे। चलें, नहीं मिल रहा। नो सर। नलन, नलन आप लोगों तू को है ना क्यों? मेरे साथ चैटिंग पे? अच्छे लफ्ज बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? कोई मुझे भी भेज रहा है। मैं भी दूं? आपको तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो सबका पता चल जाता है कौन क्या शरारत कर रहा है। चलें बहरहाल, ये हम बाद में देखेंगे। ये करेक्टर मैप पे आपको करेक्टर मिल जाते हैं। ये डिफरेंट करेक्टर अगर आपने उठाने हो तो यहाँ पे आप लिखते हैं विंडो आर दबाते हैं, लिखते हैं 4 मैप, करेक्टर मैप। अच्छा ये डिवाइड का हमने कर लिया जी, ठीक है। मैथमेटिक्स का आपको समझ आ गई कैसे होती है इस पे यूज। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। कहते हैं मैथ्स यूजिंग अदर कमांड्स, और कमांड भी आपने यूज करनी है अभी। अब ये कह रहा है फॉरवर्ड करके लिखे, फॉरवर्ड के साथ भी आप लिख सकते हैं। फॉरवर्ड के साथ हमने लिखना नहीं है, आएगा। हम ये कहते हैं, देखें मेरी बात सुने, ये प्रोग्राम आपको समझ आ गई। अब मैं इसे ओपन करने लगा हूँ, देखने लगा हूँ कि वो प्रोग्राम हमारे पास सेव हुआ है कि नहीं, जो पहले हम कर रहे थे। डिस्कार्ड कर दिया सारे को। अब ओपन पे जाते हैं, देखिए जरा। ओपन पे होम में रखा था ना हमने, होम में कोई नहीं है सर ये जो आप लिख रहे हैं, हम लोग ये ऊपर से इसको चला सकते हैं? क्या चला सकते हैं? KTurtle। ये टर्टल कहाँ से चला सकते हैं? उल्लू। कौन बैड वर्ड बोल रहा है? कौन बोल रहा है बैड वर्ड? अली शब्द है। देखिए मैंने नई विंडो खोली है, मैंने न्यू खोली है बिल्कुल। अब हम मेरा तो माइक ही ऑफ है भाई, मैं तो अभी ऑन किया है। अच्छा बेटा सुने, जो बोल रहा होता है ना उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, जिसने बोला वो रिकॉर्डिंग में आ गया, अब उसकी होगी क्लास, उसको फाइन होगा। अच्छा सुने अब मेरी बात, ये आ गया आपके पास फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड में आपने लिखा 12/5। अगर आप ऐसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं 60 तक, थोड़ी ऊंची आवाज से बोल रहे हैं मुझे, अब हल्की सी क्या होगी? हल्की आ रही है आवाज। हल्की आ रही है आपकी आवाज मुझे हल्की आ रही है। बेटा, मैं तो बहुत ऊंची बोल रहा हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे आ गया रीसेट। रीसेट में जब यहाँ सर ने लिखेंगे। ऊंचा बोला तुम्हारे कान फाट जाने हैं। अच्छा सुने मेरा बेटा, ये देखें, ये मैंने किया है, हेलो चेक करें, चेक करें। यस सर कर ली आप चेक। ठीक है, इफ अब मैं रीसेट वाला, सॉरी रीसेट वाली कमांड हटाता हूँ ताकि इसी लाइन पे ये लिखे अभी। अब हम क्या करेंगे, रीसेट से क्या होगा, ये 60 लाइन खींचेगा एक मेरे लिए। रन, तो लाइन लगाइए इसने, हेलो ऊपर लगा दिए, पेज के ऊपर चला गया कहीं, है ना। चलो मैं रीसेट लो। करते हैं प्रोग्राम को, एक सेकंड एक सेकंड। रीसेट, RESET, रीसेट, ठीक है। अब रन करें, ये लाइन लगाई है इसने, ठीक है। फॉरवर्ड कितना गया है, ये 60 तक गया। 12/5 क्या होता है? 60। तो कह रहा है कि आप इससे, यानी कि आप इस तरह लिख के भी मूव कर सकते हैं टर्टल को। ओके,
कि कितना मूव हो। अब ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास एंड कर देते हैं। ये नीचे एक प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ है, देखें, फॉन्ट साइज, 1 मिनट, ये देखें 40 फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट SIZE साइज क्या लिखेंगे 25, उसके नीचे आ रहा है गो देखें बता रहा है ये गो कहाँ जाना है, वो कहता है 30 + 20, 30 + 20, ठीक है, यहाँ दे रहा है ना, ये लिखा हुआ आपके पास नीचे पेज नंबर 58 पे। हाँ जी, 40 नहीं लिखना, 40 कर दें, चले 40 कर देते हैं, यहाँ पे एक पे 40 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, ओके सर। यहाँ पे हमने अब कर दिया, ये फॉरवर्ड वाली लाइन में हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट क्या है भला, प्रिंट 45 निकाले नहीं सर जी, प्रिंट 45। एक सेकेंड, डबल कोट्स में वो लिख रहा है I am at पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, 50,50। ओहो, इसने तो लिखा है ये 50,50, तो मुझे यहाँ पे 14 लिखना है, यहाँ पे 20 ही लिखना है, 30 20 50 है ना, सुने 30 + 20 50 होता है ना, ठीक है। यस सर। और मैंने अगर 30 + 40 कर दिया तो क्या होगा, दूसरी पोजीशन मेरी चेंज हो गई, 30 + 40 क्या हो गया, बताएं जरा, 30 + 40 क्विक 70 बना ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नालन अब्बास, एक लाइन तक ठीक था, बाकी लाइनें एक्स्ट्रा ही लगाई हैं आपने। कौन सा ये लगा रहे हैं? देखें आई एम एट पोजीशन, कहाँ पे, टर्टल कह रहा है मैं किस पोजीशन पे हूँ, 50,70 पे, ओके, ये इसने टेक्स्ट में लिख दिया है, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, गो के आगे लिखा हुआ था 30 + 20 का मतलब है 50, और 30 + 40 का मतलब है 70। तो उसने बताया कि ये टर्टल बता रहा है कि मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, तुम खुद लाने मार रहे हो, ओके खुद लाने मार रहे हो। ओके, समझ आइए आपको, प्रोग्राम रन यस होगा, सर। इसने प्रिंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आस्क कमांड, सुने, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आस्क कमांड, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अभी किसी को यहाँ तक नहीं समझ आई वो मेरे से बेटा, मेरे से अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से ये पूछ सकते हैं, ओके। सर मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। क्या नहीं आई समझ, मुझे बताएं। जो आपने साइज सीखी क्या हो रहा है, आप बताएं ना ये क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं। ये रीसेट कर रहा है सर, ये पढ़ी नहीं हो रही स्क्रीन मेरे से। सुने, ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज इसने लिखा, फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट साइज में आता है 25, हमने फॉन्ट साइज लिखा, उसके बाद आपने लिखा है गो, सुने, उसके बाद आपने लिखा है गो, ये गो लिखा आपने यहाँ पे, गो के बाद आ गया 30 to 20, फिर और आपने आगे क्या लिखा है 30 + 40, दो वैल्यूज हैं, 30 + 20 हो गया 50, 30 + 40 हो गया 70, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 + 20, यहाँ करते हैं हम, यहाँ करते हैं जी 50, तो 50 + 20 क्या बना, ये भी 70 बना, ऐसे ही है, ओके। यस सर, ऐसे ही है। 70 to 70। अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, चेक करें जरा, यहाँ पे जाके रन किया, आई एम 70, आई एम ऑन पोजीशन 70, ओके, उसने अपने पास से पोजीशन चेंज कर दिया, ओके, ऑलराइट। मैं इसे सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को और आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज।